एवरीवन। इस कोर्स का ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। अगर आप अकाउंटेंट हो या आप आपकी अगर प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो या आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट अपना प्रोफेशन बना रहे हो, देन आपको ये जो टैक्सेशन है एंड जो जीएसटी है, जो कि इंडिया में वन नेशन वन टैक्स के नाम से लॉन्च किया गया था, इसके बारे में पता होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में आप कुछ भी खरीदने जाओ, हर एक चीज़ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना है, कुछ कार ले रहे हो तो जीएसटी करना है, घर खरीद रहे हो तो जीएसटी, हर एक चीज़ में जीएसटी है। ये इतना बड़ा और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बीइंग अ अकाउंटेंट, बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल्स, ये इस टॉपिक को आपको अच्छे से पता होना और इसके रिटर्न फाइलिंग कैसे होते हैं, इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके रजिस्ट्रेशंस कैसे होते हैं, इसमें क्या रूल्स है, इसके क्या रेट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इस कोर्स में हमने उस सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो एक बीइंग अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रोफेशनल को पता होना ज़रूरी है। अगर आप अकाउंटेंट हो या आप प्रोफेशनल भी हो, तो अगर आप अपने करियर को या अभी आप जिस पोजीशन पे हो, अगर उस पोजीशन से आप एक लेवल अगर अपने आप को अप लेके जाना चाहते हो, देन जीएसटी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जीएसटी के बारे में पता होना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हमें उसका फुल फॉर्म पता है, रेट पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेप्थ में पता होना ज़रूरी है। आप अगर हर महीने सिर्फ वर्किंग करते हो एंड अगर आप सीए को देते हो एंड वो रिटर्न फाइलिंग करते हैं एंड आपको लग रहा है कि नहीं आपको जीएसटी आता है, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अमाउंट कौन से टेबल में जाती है, फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है, रिटर्न फाइलिंग कैसे की जाती है। सिर्फ वर्किंग करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद में फॉर्म्स को फिलअप करते भी आपको आना चाहिए। रजिस्ट्रेशंस, कौन से केस में कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है, हर एक रजिस्ट्रेशन के अलग अपने रूल्स होते हैं, तो ये सारी नॉलेज भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब टॉपिक को हमने इस कोर्स में पूरी तरह से अच्छे से इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए, जिसमें कि हम एक ओवरव्यू, एक हिस्ट्री देखेंगे जीएसटी की। जैसे कि आप सभी को पता होगा जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे दो टाइप से। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, हमारा इनकम टैक्स आता है एंड इनडायरेक्ट में जीएसटी आता है। जीएसटी आने के पहले कौन से एक्ट थे हमारे इंडिया में, तो वैट था, सर्विस टैक्स था एंड एक्साइज था, कस्टम जिसे कि बोलते हैं। कस्टम अभी भी है, लेकिन पहले वैट एंड सर्विस टैक्स था। लेकिन उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ना वैल्यू एडिशन हो रही थी। अगर एक चीज़, अगर कोई पर्सन रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, देन उस पर वो प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनता है, देन वो कस्टमर के पास में जाता है। तो ये जो बीच में मिडल मैन थे ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स की वजह से प्राइसिंग हाई हो रही थी एंड इसी की वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। इसका मोटिव क्या था, वन नेशन वन टैक्स, कि पूरे देश में एक ही टैक्स होना चाहिए जो कि है जीएसटी। कब आया था, 1 जुलाई 2017 से इसे इम्प्लीमेंट किया गया। उसके पहले क्या थे, तो वैट थे एंड सर्विस टैक्स थे। अब जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया, लेकिन उसके पहले जो पर्सन ऑलरेडी वैट, सर्विस टैक्स एंड इसमें रजिस्टर्ड थे, वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, माइग्रेट हो गए जीएसटी में। बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें एक जीएसटी का नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दिया था। उस समय उसे प्रोविजनल जीएसटी आईडी था, प्रोविजनल आईडी दे दिया था। उस आईडी प्रोविजनल नंबर के बेसिस पे सारे टैक्स पेयर्स को अपना जीएसटी नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना थी एंड उसी के बाद उन्हें जो अपना जीएसटी नंबर है वो मिल रहा था। 2017 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसके बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आज 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस डेली बेसिस पे होते रहते हैं। जीएसटी आने के बाद में ई वे बिल को इंट्रोड्यूस किया, ई इनवॉइस को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में ज़रूर देखेंगे। तो ये था कि जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले गुड्स के लिए वैट था, सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स था, उसे क्लब करके वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, जो कि एप्लीकेबल हो चुका था 1 जुलाई 2017 से। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर, अगर आप देखोगे
2017-18 इसमें अप्रैल से जून जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, एंड एक था जुलाई से मार्च जिसमें कि क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, इसके लिए क्या आ गया था जीएसटी, एंड इसमें क्या था वैट और सर्विस टैक्स था। तो क्वार्टर 1 में इसके रिटर्न्स गए थे एंड उसके बाद में जीएसटी के रिटर्न्स जाना स्टार्ट हो गए थे। तो इसमें जो भी बैलेंस बचा था, रिफंड्स था, या फिर उस समय जैसे आज के डेट में जीएसटी में हम लोग आईटीसी क्लेम करते, उस समय वैट में भी क्लेम होता था, सर्विस टैक्स में भी क्लेम होता था, तो वो सारा शिफ्ट हो गया था जीएसटी में कि आपका जो भी बैलेंस है वो जीएसटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें आई थी जीएसटी में, लेकिन अभी थोड़ा उस मुकाबले बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। लेकिन यस, अपडेट्स काफ़ी सारे आए हैं, बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो पर्सन कर लेता है, बट उसके जो जीएसटी नंबर होती है उसकी आइडेंटिटी कैसे होती है। जब हमारे पास में जीएसटी नंबर आ जाता है तो वो नंबर क्या होता है, जैसे कि जीएसटीएन नंबर जो है ये क्या होता है 15 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, 15 डिजिट। अब इस 15 डिजिट को बाइफर्केट अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो होता है स्टेट कोड। जैसे कि अगर कोई महाराष्ट्र का नंबर है तो उसका स्टार्टिंग में 27 होगा, अगर उत्तर प्रदेश का है तो स्टार्टिंग 09 होगा, दिल्ली का अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग कोड होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 डिजिट क्या होता है, पैन नंबर होता है, एंड जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो एरिया कोड या अदर एक यूनिक कोड होता है। जैसे कि अगर आप हमारी कंपनी का देखोगे, ये है टैक्स ज्ञानी का, तो रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का कोड है 27। हमें इससे पता चलता है कि ये नंबर कौन से स्टेट का है। हाँ, जीएसटी के पोर्टल पे भी एक ऑप्शन दिया है कि सर्च जीएसटीएन कि कौन सा टैक्स पेयर का डिटेल्स है, वहाँ से भी। लेकिन आपको ये एक जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है कि जीएसटी का फॉर्मेट कैसे होता है। उसके बाद में जो 10 डिजिट है वो उस कंपनी का या उस प्रोप्राइटरशिप है तो उस पर्सन का पैन नंबर होता है, एंड 1ZC ये जो है ये यूनिक 3 नंबर होते हैं, ये एरिया कोड, जोन कोड या डिवीजन जो हम रजिस्ट्रेशन करते समय सिलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे ये जो चीज़ है ये आ जाती है, ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से आती है। तो इस हिसाब से हमारा जो है वो जीएसटी नंबर होता है। तो अब हम देखेंगे कि जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ भी चीज़ परचेज कर रहे हैं एंड हमें उसके ऊपर जीएसटी पे करना होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल है, जैसे जीएसटी के टाइप्स हम पहले देख लेते हैं। जैसे एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, एंड एक होता है आईजीएसटी, इंट्रास्टेट। अब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इसे हम पहले समझते हैं। सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान के चलिए महाराष्ट्र का एक कंपनी है टीजी, ठीक है। टीजी ने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड की उनके क्लाइंट को, ठीक है। किसे, एबीसी क्लाइंट है। अब जो एबीसी है ये भी रजिस्टर्ड है किधर, महाराष्ट्र में ही इनका भी ऑफिस है, यानी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। तो जब टीजी सेल इनवॉइस रेस करेंगे तो वो उनके इनवॉइस में, जैसे कि अगर मान के चलिए 10,000 का बिल है उस पर जीएसटी ऐड करेंगे 18% से, तो वो जीएसटी का बाइफर्केशन कैसे होगा, क्योंकि टीजी भी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में एंड उनके जो क्लाइंट है एबीसी वो भी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। तो 18% का जो डिवाइड होगा, जो बाइफर्केशन होगा वो होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है, इसीलिए 9% सीजीएसटी में जाएगा, एसजीएसटी में 9 जाएगा। सीजीएसटी मीन सेंट्रल एंड एसजीएसटी मीन स्टेट। तो एसजीएसटी का जो पोर्शन होता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, एंड जो सीजीएसटी का होता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इन शॉर्ट सीजीएसटी का जो पोर्शन होगा वो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, जो दिल्ली पार्लियामेंट में होते हैं, एंड एसजीएसटी का जाएगा महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके जो है वो बाइफर्केशन होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि टीजी ने, जो कि रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, उन्होंने उनके एक क्लाइंट को सर्विस की पीक्यूआर को, जो कि रजिस्टर्ड है गुजरात में,
ठीक है। अब महाराष्ट्र अलग स्टेट है, गुजरात अलग है। अब महाराष्ट्र का जो पार्टी है वो गुजरात के स्टेट में उस क्लाइंट को सर्विस दे रही है। तो इसमें क्या होगा, जब टीजी बिल रेज करेगी तब उनका जो 18% होगा वो जाएगा सीधा IGST में। क्यों? क्योंकि इसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, जहां 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए वहां पे हम क्या करेंगे, IGST को लगाएंगे 18%, क्योंकि वो दोनों स्टेट का पोर्शन है। तो वहां पे हमें क्या करना है, IGST को कैलकुलेट करना है। IGST में पूरा 18% जो है वो जाएगा, क्योंकि वो 2 स्टेट है, इंट्रा स्टेट है। बाइफर्केशन बाद में वैसे ही होता है, लेकिन GST के लैंग्वेज में उसे हम डालेंगे IGST में, ठीक है। तो ये होते हैं GST के टाइप्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं GST के रेट क्या होते हैं, ठीक है। GST में रेट जनरली क्या होते हैं, एक होता है पहले फर्स्ट होता है 0%, जिसे कि नील रेटेड भी कहा जाता है। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसपे GST नहीं लगता, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, वो सारे 0 इसमें आते हैं। सेकंड है 5%, देन होते हैं 12%, 18%, ठीक है। एक होता है 28। अब 28 किस पे लगता है, सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स, लग्जरी आइटम पे लगता है। 18 इन जनरल, जैसे कि 18% आपको लगेगा अगर आप कोई ट्रेडर्स हो। सम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स अगर कुछ परचेज कर रहे हैं तो उस पे लगेगा। प्लास्टिक के आइटम से कुछ भी है, जैसे कि अगर ये पेन परचेज किया है उस पे 18%, 12% पेपर के मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे लगता है 0%, ठीक है। ये हो गए हमारे जो नॉर्मल रेट है जो डेली रूटीन में चलते हैं। इसके अलावा भी होता है, एक होता है 3% एंड एक होता है 0.25%। अब ये कौन सी कैटेगरी के लिए, तो ये ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर जो होती है ना उसमें 3% लगता है। एंड 0.25 किसमें लगता है, जो कट या सेमी पॉलिश्ड स्टोन होते हैं ना, स्टोन्स होते हैं उसमें 0.25% का GST लगता है। एंड ज्वेलरी गोल्ड ले लो सिल्वर ले लो उसमें 3% का लगता है। अब ये सबको क्या होगा, डिवाइड होगा, CGST SGST या फिर पूरा के पूरा IGST में भी जाता है। तो ये बेसिक GST के रेट्स है जो कि GST में एप्लीकेबल होते हैं। आई होप आपको GST का बैकग्राउंड, GST कब से आया, उसमें क्या टाइप्स है, उसके क्या रेट्स है, GST नंबर को कैसे हमें देखना चाहिए ताकि वो इजी हो जाए याद रखने के लिए भी, और एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अगर हमारे पास में क्लाइंट की कुछ डिटेल्स नहीं है तो हम GST नंबर से निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास GST नंबर नहीं है लेकिन पैन नंबर है तो पैन से भी हम GST ढूंढ सकते हैं, या फिर GST है पैन नहीं है तो उसके बीच के जो 10 डिजिट होते हैं वो होता है उस पर्सन का या उस कंपनी का पैन नंबर। तो इस हिसाब से हमें GST के बारे में इतना तो बेसिक नॉलेज हमें पता होना ज़रूरी है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें अगर GST को सर्च करना है कि ये किसका है तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अभी ये है GST की वेबसाइट gst.gov.in। अगर आपके पास में पैन नंबर है एंड आपको सर्च करना है तो सर्च टैक्स पेयर में सर्च बाय पैन करेंगे। पैन करने के बाद में हमें यहाँ पे पैन डिटेल्स डालना है, जैसे कि यहाँ मैं अब डाल देती हूँ एक किसी का भी। अब देखिए जैसे पैन नंबर डाला हमें आ गया कि यहाँ पे ये नंबर है, ये रजिस्टर्ड इस जगह पे है, फिर इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया हमें GST नंबर आ गया। अब हमें उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस तरह से हम पैन के बेसिस पे GST नंबर ढूंढ सकते हैं एंड उसकी पूरी हिस्ट्री भी हमें चेक करने को ऑप्शन जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे हमें लीगल नेम, ट्रेड नेम, उनका एड्रेस क्या कहाँ के है वो, ये सारी डिटेल्स आती है। क्या उनके सर्विसेज है डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। शो फाइलिंग टेबल्स के उनके क्या फाइलिंग टेबल्स है
ये सब भी हमें पता चलता है कि उन्होंने करंटली कब तक फाइल किया है, रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है, मंथली है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है। तो इस हिसाब से हम जीएसटी के पोर्टल से, अगर आपके पास में क्लाइंट का सिर्फ पैन नंबर है तो उसके बेसिस पे भी आप नंबर निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि पैन नंबर दिया है एंड जीएसटी चार्ज किया है, बट पोर्टल पे आप देखोगे तो जीएसटी आइडर कैंसिल होगा, सरेंडर होगा, या फिर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। तो बी अवेयर कि अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो एक बार पोर्टल से देखें। एंड प्रैक्टिस हमेशा ये रखें कि जब भी आप किसी के साथ में फर्स्ट टाइम अगर किसी का आपके पास इनवॉइस आए तो उसे एक बार वेबसाइट के थ्रू वेरीफाई ज़रूर करें। इस तरह से आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। धीरे धीरे हम इस पोर्टल का, इस वेबसाइट का भी मैं आपको डेमो देती रहूँगी, ठीक है। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट्स करते रहिए। अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए ना, तो आपको न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में जीएसटी के जो भी चेंजेस होते हैं वो आते रहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कि देखिए ये December 17 का अपडेट आया है ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस के ऊपर, कल ही आया था। तो ऐसे काफ़ी सारे इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, उसके रिलेटेड भी हम वीडियोस बना के आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे।